एक बुजुर्ग का कहीं ना कहीं इलाज करते दिखे हैं। कल की क्या सच्चाई है? कल जो आप देखिए, कल ऐसा था कि हम लोग अपने नियमित समय से वहाँ पहुँच गए थे। मुझे भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वीवीआईपी पास का अलॉटमेंट किया गया था और मेरे साथ हम लोग 4-5 आदमी हम लोग यहाँ से गए थे, जितने भी हमारे साथ लड़के रहते हैं वो लोग। वो वहाँ जाने के पश्चात वहाँ पे भीड़ अपार, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जो आदमी का विश्वास और एक उनके प्रति प्यार था, उसका नज़ारा वहाँ बखूबी देखने को मिला। कि जहाँ उन लोग की उम्मीद थी कि 2 लाख के आसपास आदमी आएंगे, मुझे लग रहा था कि 5 लाख से ऊपर आदमी वहाँ थे और बहुत सारे आदमी तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पहुँच भी नहीं पाए, तब का यह नज़ारा वहाँ पे था। हमारे ऐसे कार्यकर्ता को भी वीवीआईपी पास अलॉट होने के बावजूद भी मैं उस भीड़ के इस परिस्थिति में मैं मंच के अपने सीट के अलॉटमेंट सीट तक नहीं पहुँच पाया। तो हमारे लिए गर्व की बातें थी। तो मैंने वहाँ पे सोचा कि जब मैं माननीय मोदी जी को तो मैं बाहर की स्क्रीन पे भी देख लूँगा और सुन लूँगा, तो मैं अपना कुछ योगदान क्यों नहीं इस पार्ट्स में अपना और दे सकूं। तो मैं वहाँ के बगल में एक मेडिकल का कैंप लगा हुआ था, मैं उस मेडिकल कैंप के पास गया। वहाँ सारे आदमी मेरे जान पहचान के थे, जितने भी पदाधिकारी थे वहाँ पे, डॉक्टर और कार्मिक वहाँ पे जो भी थे, क्योंकि मेरा घर वहाँ से जस्ट बगल में 4 किलोमीटर की दूरी पे नौटोल गाँव झंझारपुर में है। तो वहाँ सारे मेरे गाँव के भी आदमी लोग मिल गए। वहाँ जाने के पश्चात मैं उस कैंप में बैठा और मरीजों को देखना शुरू किया। मरीजों को देखने के क्रम में ही क्या हुआ कि अचानक से पता चला कि एक फील्ड में, बीच फील्ड में जो खाली जगह था, वहाँ पे कोई सेट नहीं लगा हुआ था, वहाँ मरीज कोई बेहोश होकर गिरा हुआ है। कोई उसमें कोई हलचल नहीं थी। लोग आके दौड़ के उस ये कैंप में बताए कि ऐसा ऐसा कंडीशन है। हमारे साथ डॉक्टर अशोक थे, वो और मैं दोनों ही आदमी हम लोग दौड़ के वहाँ पे गए। जब वहाँ पे गए तो देखे कि मरीज को का पल्स बिल्कुल ही नहीं मिल रहा था। बीपी नापना उस पार्ट वहाँ संभव नहीं था। मैं कोई हलचल नहीं देखा। उसका हृदय गति भी यहाँ से देख के देखा, कैरोटिड आर्टरी को भी फील करके देखा, मुझे कोई हलचल दिखाई नहीं दिया। तो मुझे लगा कि मरीज की ये नहीं है। पुतली भी देखना उस धूप में संभव नहीं हो पा रहा था, बट मुझे लगा कि मरीज की हार्ट और सांस की गति ठीक नहीं चल रही है। वैसे कंडीशंस में हम लोग का प्राइमरी कंसर्न होता है कि माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देकर ऑक्सीजन का सप्लीमेंटेशन देना, मुंह को साफ करके, और उसके बाद थोड़ी छाती के ऊपर चढ़ के उसको थोड़ा पंप करना, जिसको हम लोग CPR बोलते हैं, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो मैंने इमीडिएटली कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन डॉक्टर अशोक के साथ मिलकर हम लोगों ने स्टार्ट किया। क्या लग रहा है कि उस कंडीशन में अगर आप वहाँ नहीं होते तो? और डॉक्टर तो थे ना, और डॉक्टर थे, और सारे डॉक्टर तो वहाँ पे उस चीज़ को करते ही, लेकिन क्रिटिकल स्थिति था, क्रिटिकल स्थिति थी वहाँ पे। मेरा जाना थोड़ा सहयोगात्मक हुआ वहाँ पे। और मैं बेसिकली कि मैं एक्सपर्ट पार्ट में हूँ, उस पार्ट्स में मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो निश्चित रूप से एक MBBS के कंपेरिजन में तो मैं बेहतर काम कर ही पाऊँगा। तो मैं वहाँ पे प्राइमरी लीड करने लगा उस चीज़ों को। उन लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिला, जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ थे वहाँ, एक ऋचा थी, एक श्वेता करके नर्स थी, ये सारे आदमी वहाँ पे तुरंत पहुँचे। फिर हम लोग उसको थोड़ी सी जब हलचल उसमें आई तो हम लोग गोद में लेकर उसको अटेंडेंट लोग के साथ सहयोग से हम लोग पहुँचाए उनको कैंप में। कैंप पे लाने के बाद जो हाँ टेबल पे दवा रखनी थी उसी पर हम लोग लेटा दिए, क्योंकि लेटाने की व्यवस्था वहाँ पे नहीं थी। तो हम लोग टेबल खाली करा के वहीं पे लेटाए, और लेटाने के बाद वहाँ फिर फर्दर हम लोगों को कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करना पड़ा। थोड़ा उनको स्टिमुलस दिए हम लोग, और उसके बाद जब देखे तो थोड़ी उनकी आँख खुली। क्या उस समय में प्रधानमंत्री जी का सवाल चल भी रहा? जी बिल्कुल, उस समय माननीय मोदी जी का भाषण चल रहा था। उसी क्रम में ऐसा हुआ। उसके बाद हम लोगों ने, उनको थोड़ी सी होश आई, मैंने उनसे पूछा कि क्या ठीक लग रहा है, तो बोले क्या हाँ पानी पिएंगे, तो उन्होंने मुंह इशारा किया। थोड़ा सा पानी हम लोग उनको फिर बेड से उठाए, क्योंकि सो के पिलाने में सरकने का डर होता है, जिसको हम लोग एस्पिरेशन बोलते हैं। तो बैठा के हम लोगों ने पानी पिलाया उनको, बट बहुत अच्छी स्थिति उनकी नहीं थी। इतना करने के बाद उनकी हार्ट की गति जो थी 32 और 33 पे चल रही थी। तो मुझे लगा कि इमीडिएटली इनको ऑक्सीजन देकर और इंजेक्शन जो है ट्रोपिन वगैरह देकर इनको हम लोग को और आगे करना चाहिए। बट उस पर जो इमरजेंसी ड्रग थी, वो ड्रग की अवेलेबिलिटी वहाँ पे नहीं हो पाई, क्योंकि वो एम्बुलेंस के अंदर में रखा हुआ था और एम्बुलेंस बाहर लगी हुई थी, और जाइमर भी काम नहीं रखने के कारण वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं था। बट वहाँ के स्वास्थ्य विभाग के जितने भी पदाधिकारी थे, वो लोग दौड़ के बेचारे वहाँ से गए और पर्सनली दौड़ के वो लोग जाके उस एम्बुलेंस को लेकर आए। एम्बुलेंस लाने के बाद फिर हम लोग गाड़ी में उनको ऑक्सीजन लगाए, और उसके बाद उनको वहाँ गाड़ी के अंदर हम लोग सेट करके उनके अटेंडेंट को बैठा के अनुमंडल अस्पताल के लिए हम लोग डॉक्टर के साथ उनको रवाना कर दिए। और इस प्रकार से मुझे लग रहा है कि अभी तक मुझे कोई जानकारी वहाँ की नहीं है कि मरीज की स्थिति वास्तविक क्या है, वो लेकर इस गर्मी के मौसम में जरूर चले। आतंकवादी हमला हुआ जिसमें लगभग 27 लोग मारे गए हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं उनके प्रति अपना हार्दिक सद्भावना व्यक्त करना चाहता हूँ। हम यही कहेंगे कि उनके किसी भी परिवार के साथ किसी भी परिस्थिति में, खासकर मैं मृदुल कुमार शुक्ला, मैं उनके हर दृष्टिकोण से उनके सहयोग में, उनकी सहायता में, चाहे जिस प्रकार का भी सहायता हो, मैं जहाँ तक ये होऊंगा मैं समर्पित रहूँगा। और उनके परिवार के लिए मैं सद्भावना व्यक्त करता हूँ और
श्रद्धांजलि देता हूं। उन जो भी आदमी शहीद हुए हैं उनके लिए मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, ये थे डॉक्टर शुक्ला जो बता रहे थे कैसे मरीज का इलाज वो संभव वहाँ पर हो पाया नहीं। अगर ये सभी होते तो मरीज का हो सकता था कि वहाँ पर निधन भी हो सकता था। देखते रहिए जगजीत के साथ।